ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं 12वीं ધોરણ वालों। ચાલો આપણે आगे चैप्टर कंटिन्यू करे छे। तो अब एक पॉइंट शू होता कि काउंट डाउन फ्रॉम 29 to 0, यानी 29 से लेकर 0 तक आपको काउंट डाउन करना है। फिर ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन इन लग्जरियस लिफ्ट, यानी कि अब अगर 29 से लेकर आपने 0 तक काउंट किया और तब तक आप क्या करोगे, लग्जरियस लिफ्ट। यानी अगर आप सपोज़ लिफ्ट में जाते तो लिफ्ट से आप फटाफट कैसे आ जाते नीचे एकदम, और नीचे आ जाने के बाद में डायरेक्ट आप अपने बड़े से लार्ज ऐसे रूम कारपेटेड विथ व्यूज़ ऑफ लैंडस्केप्स आउटसाइड, वहाँ से आप डायरेक्ट नीचे आ जाते, निकल के बाहर की सुहानी दुनिया यानी लैंडस्केप्स यानी बाहर का नज़ारा कैसा है वो आप देखते। वॉच द डिक्रीजिंग नंबर्स अलॉन्ग विथ योर ब्रीथिंग। अब उसी तरह आपको महसूस करना है कि आपने जो सांस लिया तो कितनी सांसों को धीरे धीरे डिक्रीज़ कर दिया, यानी जो आप पहले धीरे धीरे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, अब आप धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हैं तो आपके रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि शांति आती है। As you arrive at 0, the lift doors open and you enter a room that is furnished just as you would like it. अब अगर आप वही चीज़ लिफ्ट से आते हैं तो लिफ्ट से आते तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, आराम से आप पास आ जाते, आपको सांस भी नहीं लेना पड़ता ज़्यादा, और आप डायरेक्ट आते ही अपने रूम में आ जाते, वहाँ पे आप आके बैठ जाते जस्ट एज़ यू वुड लाइक इट। तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट एंड इट इज़ टोटली प्राइवेट। वो आपका वही रूम होता है जिसमें आपकी ज़रूरत की या आपके पसंद की सारी चीज़ें रखी होती, और वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होती, दूसरे किसी की नहीं। फाइंड ए कम्फर्टेबल चेयर इन योर रूम एंड सेटल बैक इन इट। अब आप अपने रूम में एक कम्फर्टेबल चेयर यानी आरामदायक कुर्सी लेंगे, उस पर पीछे टेका लेके बैठ जाएंगे। रिमेन देयर इन योर इमेजिनेशन अनटिल यू फील रेस्टेड एंड रिफ्रेश्ड, देन ओपन योर आइज़। आप अपनी आराम कुर्सी पे तब तक बैठे रहेंगे, ठंडी ठंडी आहें भरेंगे जब तक कि आपको बिल्कुल रिफ़्रेश ना हो जाए, यानी कि आपका सारा परेशानी या सारी थकान जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आप आँख नहीं खोलेंगे, और फिर जब आपका रिफ़्रेश हो जाए तो आप धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज बताया कि स्क्रीन एक्सरसाइज। तो स्क्रीन एक्सरसाइज क्या होता है, चलिए देखते हैं। व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू थिंक क्लियरली। जब इमोशन जो हाव भाव होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, तब आपको सोचने की शक्ति जो हो जाती है वो ख़त्म होती है या इम्पॉसिबल होता है, आप कुछ सोच समझ नहीं पाते। दैन इट बिकम्स वेरी ईजी टू मेक अनवॉइस्ड डिसीजंस और टू एग्री टू समथिंग विच इज़ नॉट ऑफ योर एडवांटेज। तब आप क्या करते हैं, बहुत ही ईजी आपको फील होता है कि आप दूसरे के सुने हुए पे गलत डिसीज़न ले लें, या फिर ऐसी चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं जिन चीज़ों का आपसे कोई मतलब ना हो या जो चीज़ें आपके काम की ना हो। द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज़ यू हाउ टू स्टेप बैक एंड इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर करेंट सिचुएशन। अब ये स्क्रीन एक्सरसाइज जो है वो आपको यही बताएगा कि आप अपना स्टेप बैक यानी जो आपने कदम बढ़ा दिया था गलत दिशा में, अब उसको आप कैसे धीरे धीरे पीछे ले लेंगे और आप अपनी करंट सिचुएशन को समझेंगे, सो दैट यू कैन सी मोर क्लियरली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और तब आप पीछे हटकर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। Taking an outsider's point of view and imagining another person in your situation will put a new perspective on your stress problem, so you can evaluate more calmly what needs to be done. आप क्या करेंगे, टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी किसी दूसरे की अगर आप राय लेते हैं और दूसरा कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से राय देता है, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से राय नहीं देगा, तब क्या होता है, ऐसे में आपका जो स्ट्रेस प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है, आपको उससे शांति नहीं मिल पाती है। तब आपको उससे शांति या उससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो देखिए दिया हुआ है इधर। विथ योर आइज़ क्लोज्ड थिंक अबाउट द सिचुएशन दैट इज़ करेंटली कॉजिंग यू स्ट्रेस। अब आप आंखें बंद कर लेंगे और आप अपनी उसी परेशानी के बारे में सोचेंगे जो परेशानी अभी आपके साथ चल रही है आपके दिमाग में, दिमाग की परेशानी बन के। सेकेंडली क्या करेंगे, इमेजिन प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन ऑन टू ए स्क्रीन इन योर माइंड एज इफ इट वेर ए फिल्म यू वेर वॉचिंग। तब आप उसको क्या सोचेंगे, ये जो परेशानी है या ये जो समस्या है वो इस तरह से आई है आपके सामने जैसे कि आप कोई पिक्चर देख रहे थे और उस पिक्चर को देखकर आपको कोई चीज़ जो है वो देखते देखते आपके दिमाग में परेशानी बन गई। इंक्लूड ओनली दैट हैज़
रियली हैपन, नॉट व्हाट आर अफ्रेड माइट हैपन। तब आप वही चीज़ के बारे में सोचेंगे जो एग्जैक्टली हुआ है, यानी जो चीज़ आपके साथ घटी है। जो चीज़ आपके साथ घटी नहीं है, सिर्फ आपको होने का डर है, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचेंगे नहीं या बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है रिप्लेस योरसेल्फ इन द फिल्म विद समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर। आप अपने आप को उसी फिल्म में रिप्लेस करें विद समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर। जैसे सामने वाला जो भी व्यक्ति है या औरत है या आदमी है, जो भी है, उसके साथ आप अपने आप को रिप्लेस करें, यानी उसकी जगह पे अपने आप को रख कर देखें और रख कर सोचें। तब आप क्या समझ पाएंगे